प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में सब अच्छे होंगे। तो आइए हम आज परमेश्वर के जीवित वचन से जानेंगे। आज का जो शुभ संदेश है याकूब की पत्री 5:21। इस वचन को कोई पढ़ेगा? हे बालको, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है, हे बालको, अपने आप को मूर्तियों से बचाए रखो। तो हमें अपने आप को मूर्तियों से दूर रखना चाहिए। जैसे हम निर्गम 20 के 3 और 6 पढ़ेंगे। तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। केवल वही पत्थर और प्रत्येक की मूर्तियां नहीं जिनकी हम पूजा करते हैं, परंतु ऐसी कोई भी वस्तु मूर्ति है जिससे हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं, जैसे सुख विलास, कार्य, पैसा, संपत्ति, परिवार। यदि हम अपने दैनिक जीवन में इनमें किसी भी वस्तु को परमेश्वर से अधिक ऊंचा स्थान देते हैं तो हम उस मूर्ति और अपने आप को मूर्ति पूजक बनते हैं। वस्तुएं, ये सब वस्तुएं झूठी हैं। ईश्वर ये संसार की वस्तुएं हैं। हमें एक समय में ही संसार और परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकते। जैसे हम पढ़ेंगे मत्ती 6:24 में कि किस तरह से लिख रहा है उसमें संसार के बारे में। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जैसा भी हमने पढ़ा था ना, संसार और परमेश्वर से हम प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम संसार की भी किसी भी वस्तु से ऐसे जिससे हम ज़्यादा प्रेम करते हैं उससे परमेश्वर से ज़्यादा हम प्रेम नहीं कर सकते। जैसे पहले यूहन्ना 2:15-17 में पढ़े, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना कहता है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तियों से बचाए रखो, अर्थात संसार के प्रेम से बचाए रखो। तो हमें उन संसार की बुरी अभिलाषाओं से, बुरी चीज़ों से बचने के लिए परमेश्वर हमें कह रहा है कि हम किसी भी चीज़ को इतना प्रेम ना करें जितना हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर हम उस चीज़ से प्रेम करेंगे तो वो चीज़ यहीं रखी रह जाएगी। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे रक्षक, हमारा सहायक बनकर हमारे साथ साथ होगा। हम किसी भी दुख परेशानी में होंगे, हमेशा हमारे साथ परमेश्वर खड़ा होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखी है, जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने मसीह लोगों ने जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाया, हमेशा उसके ठिकाने पर आप बने रहिए। प्रभु बहुतायत से आशीष देने वाला। जो भी आपकी समस्याएं आप परमेश्वर के समीप रखिए और ऐसी चीज़ों से आप बच के रहिए जो आपको परमेश्वर से दूर करना चाहती है। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है राजा, आप स्तुति के योग हैं पिताजी। आप संसार की हमें उन गंदी बातों से बचाना चाहते हो, उन चीज़ों से हमें बचाना चाहते हो जो हमारे जीवन को गलत करना चाहती है। खुदावन, हमारे जीवनों को गलत रास्ते पर ले जाना चाहती है। मेरे पिता, आज जाने कितने बेटे बेटियां जो ऐसे गलत रास्ते पर चल रहे हैं संसार के। खुदावन, उन बेटे बेटियों को आपके हाथ में देती हूँ। खुदावन, उसे संसार की अभिलाषाओं से बचाना और अपने वचन के द्वारा पिता आप उनकी सहायता, उनकी मदद करना। मेरे पिता, आप उनकी जो भी समस्याएं वो अपनी समस्या आपके समीप रखें। खुदावन, आप बहुतायत से देने वाले परमेश्वर हैं पिता। आपने कहा तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊँगा। तो खुदावन, आप वो संसार से हटकर आपके निकट आएँ और आपसे मांगें और वो आपसे प्रेम करने वाले बने। प्यारे पिता परमेश्वर, वो संसार की चीज़ों से प्रेम करने वाले ना बने। मेरे खुदावन, आप उन सबकी सहायता मदद करना। जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हमारी वीडियो को देखते हैं, खुदावन उन्हें बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना। उन्हें किसी बात की कोई कमी घटी ना हो। जो अपनी समस्याओं को आपके समीप रखते हैं, खुदावन आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना। पिता, मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, हर बुराई को आपकी सूली तरह बांधती। पिता, मैं जो भी मांगती हूँ यीशु को पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।